जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 29 जुलाई के दिन। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 29 जुलाई के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या फिर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपको बहुत पेन दिया गया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में किसी को एंटर नहीं करने दे रहे हैं। 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी। तो हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि आप रियल हायरोफेंट हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं ये हाई प्रीस्टस बन के आए हैं। मतलब कि ऐसा बन के आए हैं कि जैसे आपके जैसे हैं लेकिन आपके जैसे थे नहीं। ओके, आपके जैसा बनने का ढोंग किया है, नाटक किया है, एंड आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। 6 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि मे बी अब तक आपने गलत लोगों पे विश्वास किया है, या फिर लोगों ने आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग की है, एंड जब आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है तो आपको बहुत पेन मिला है। 6 3 9 3 6 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब आप जस्टिस चाहते हैं, अब आप ऐसे लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 2 6 12 6 2 4। तो ट्रिपल टू नो नो 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 12 आपको दिखेगा, या 12 2। इसके अलावा 66 भी आपको दिखेगा, एंड 4 4 यस 24 42 किसी की एज हो सकती है, 22 ईयर्स का कोई हो सकता है, 22 किसी का बर्थडे हो सकता है, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा 6 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि ये आप हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सबके साथ प्यार से डील किया है, लेकिन 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। अब आपकी हिम्मत जवाब दे गई है, आपके अंदर प्यार करने की हिम्मत नहीं बची है। ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे इनको पता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा लविंग काइंड थे, लेकिन अब आप जो है कंफ्यूज रहते हैं, अब आप इनसे दूर दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी एम्प्रो की है। एम्प्रो का मतलब क्या है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ इतना घटिया बिहेव किया है। अब ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनका ये जो कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव नेचर था, इसी की वजह से अब आप इनसे दूर भागने लगे हैं। अब आप इनके साथ पहले जैसा क्लोज नहीं आते हैं, क्योंकि आपको जैसे डर लगता रहता है, आपको ऐसा फील होता है जैसे ये व्यक्ति आपको हर्ट कर देगा, आपको हार्म कर देगा। एंड डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड, ये देखिए इन्होंने आपको 10वीं बार बैक स्टेप किया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर ने आपको पेन दिया है, ये बात इनको पता है। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब ये है कि या तो आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में टॉवर मूवमेंट लेके आते रहे, आपको इतना ज़्यादा इन्होंने सताया है, परेशान किया है, कि अब आप जैसे चौंकते रहते हैं, डरते रहते हैं कि कहीं ये तो नहीं है। मतलब अब आप बिल्कुल भी विश्वास करने की हालत में नहीं हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपकी एनर्जी तो ऐसी थी जैसे आप ज़िंदगी भर के लिए अपने पार्टनर के साथ पूरे ज़िंदगी का साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको खून के आंसू रुला दिया। बहुत ही बुरे इंसान मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। 16 8 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मतलब आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन आपके पार्टनर के घटिया बर्ताव ने आपको मून की एनर्जी। मून का मतलब ये है कि या तो इन्होंने आपके साथ इतनी फाइट की है, आपको इतने चुभोया है, आपको इतना हर चीज़ चुभी है इनकी, इतना पेन मिला है इनसे, कि ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपको इनके साथ ज़िंदगी अपनी पनिशमेंट जैसी फील होती है। आपको ऐसा भी नहीं लगता है कि जैसे आपके साथ इनका मैरिज हुई है या रिलेशनशिप में है, उल्टा आपको लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ा कांड किया था जिसकी वजह से आपको ये पनिशमेंट मिला है। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको पनिशमेंट की तरह समझते हैं, ना कि क्योंकि इन्होंने ऐसा किया, ये खुद जानते हैं। ओके, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ बैंड की एनर्जी। 12 10 22 आपके पार्टनर को पता है कि आप इस रिश्ते को ढो रहे हैं, आप इस रिश्ते में खुश नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसमें कोई इंसान खुश हो सके।
4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो ये उल्टा सीधा बिहेव आपके साथ किया है, इसकी वजह से मतलब प्यार तो बहुत दूर की बात हो गई है। अब तो आप इनकी प्रेजेंस से भी घबरा जाते हैं कि मतलब जैसे एक इंसान बहुत रिलैक्स होकर के लेटा हुआ है, अपना एंजॉय कर रहा है, एंड एकदम से वहाँ पे कोई ऐसा खड़ूस टाइप का इंसान आ जाता है तो वो इंसान डर जाता है, चौंक जाता है, या फिर थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वो वाली एनर्जी आपकी हो सकती है। 6 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप मेंटली इनसे बहुत दूर हो चुके हैं। अब आप अगर इनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो नो डाउट आप एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दिल से दूरियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी, एंड ये सब देख करके मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आपका नज़रिया इनको लेके बिल्कुल बदल चुका है। 12, 6, 18 मून की एनर्जी, आपके मन में इनको लेके बहुत सारी नेगेटिविटी भर चुकी है, जिसको क्लीन कर पाना अब इनके बस की बात नहीं है। 12, 6, 18, 18 एंड 11, 27 हर्मिट की एनर्जी, यस डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे आपको अकेले रहना पसंद आने लग गया है, एंड आपके पार्टनर आपकी ये सारी चीज़ें देख के अब ये खुद को इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। अब ये चेक कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ किया क्या क्या है। इन्होंने सिवाय पेन के आपको कुछ दिया ही नहीं है, एंड अब आप अकेले रहने में ही खुश हैं, क्योंकि इनका साथ आपके लिए किसी पनिशमेंट से कम नहीं था। ओके, हाई प्रीस्टस की एनर्जी क्यों है डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में हाई प्रीस्टस बन के आए थे। मतलब कि हाई प्रीस्टस ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मतलब बाई द बुक चलने वाला है, लेकिन बाई द बुक चलने के चक्कर में इन्होंने आपको इस कदर पेन दिया है। 9 ऑफ सॉर्ड मतलब 9 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि जैसे एक होता है कि जैसे प्यार, देखिए प्यार में दिमाग नहीं होता है, एंड जहाँ पे दिमाग लगाया जाता है वहाँ पे प्यार नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पे सॉर्ड कितनी ज़्यादा है, कब एक को है ही नहीं। मतलब क्या है, इस रिश्ते में प्यार कभी था ही नहीं, यहाँ पे सॉर्ड से ही शुरुआत हुई थी। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनको लेके बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे कोई इंसान कहता नहीं है कि मैंने सब कुछ सही किया, मैंने गलत क्या किया, मैंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया, मैंने सच का साथ दिया है। लेकिन सच का मतलब ऐसा सच नहीं होता है कि आप किसी को लहूलुहान कर दें, आप किसी को घायल कर दें, आप किसी को खून के आंसू रुला दें, आप किसी की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर दें, उसका कॉन्फिडेंस ज़ीरो कर दें, उसको बिल्कुल तबाह कर दें। तो ये कोई सच नहीं होता, ये बकवास होता है, ये मूर्खता होती है, ये अपने रिलेशनशिप को खुद ही खोदना होता है। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब जो आपके पार्टनर हैं ये खुद इनको जस्टिस मतलब जस्टिस कैसे मिल रहा है, अब आप इनको आपका नज़रिया जो चेंज हुआ है वो इनकी दम नहीं है ये ठीक कर पाए, क्योंकि इन्होंने जो आपको पेन दिया है उसकी कोई भरपाई नहीं है, उसका रिवेंज है, उसका पनिशमेंट है, एंड वो इनको मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब आप इनसे इतना दूर हो चुके हैं, ये दूरियां कभी ख़त्म नहीं कर सकते आपके पार्टनर। ठीक है, तो 9 to 11, 11 एंड 8, 19, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मजिशियन से मुझे दिख रहा है मे बी आपके पार्टनर ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किए थे मल्टीपल टाइम। इन्होंने सारी चीज़ें यूज़ की हो सकती हैं, बड़े घटिया टाइप के हो सकते हैं। एम्प्रो की एनर्जी है डिवाइन, इसको 8 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये ग्रीडी थे, क्योंकि ये मनी माइंडेड थे, क्योंकि इनको पैसा चाहिए था, क्योंकि इन्होंने पैसे के लिए जैसे किसी इंसान को निचोड़ लिया हो, बिल्कुल उसके अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं है। 8, 4, 12 हैंग्ड मैन, अब ऐसा दिख रहा है कि अपनी करनी का ये भुगत रहे हैं, अब ये लटके हुए हैं पनिशमेंट, जो पनिशमेंट इन्होंने आपको दिए अब वो सब इनको मिल रहे हैं। 8, 4, 12, 12 एंड 4, 16 टॉवर की एनर्जी। तो अब इनकी जो एम्पररशिप है उस पर टॉवर आ गया है। टॉवर क्यों आ गया है, क्योंकि आप एम्परर तब तक हैं जब तक कोई आपको सर आंखों पे रख रहा है, जब कोई आपकी सुन रहा है, जब कोई आपकी मान रहा है, जब किसी ने आपको आंखों से गिरा दिया है, जब आप किसी की नज़रों में गिर गए हैं, जब आपको कोई अपनी लाइफ में एंटर ही नहीं होने देना चाहता है, तो आप किस बात के एम्परर हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट सब मिट्टी में मिल चुकी है, क्योंकि अब आपकी नज़रों से ये गिर चुके हैं। ठीक है, डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। इंटीग्रेशन से ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड व्यक्ति हो सकते हैं, एंड ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेसन देने के लिए आया था कि आपके जितना प्योर नहीं मिलेगा, इतनी भी शुद्धता अच्छी नहीं है। ठीक है, एंड करेज की एनर्जी है। यस, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी है, एंड आप पत्थर से भी निकल आएगा फूल,
आपके अंदर वो हिम्मत है, तो ये हिम्मत आपको इसी व्यक्ति ने दी है। आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन सर्वाइवल की पावर आपके अंदर आ चुकी है, तो अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। अब आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए, क्या है इंटेंशन एंड कंपैशन। तो इंटेंशन ऐसा दिख रहा है कि आपके इंटेंशन प्योर हैं, एंड आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना प्यार दीजिए, दिल दीजिए, जो आपके प्यार की कद्र कर सके। हर किसी के सामने वल्नरेबल हो जाना, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में आ जाना आपके लिए डेंजरस है। सोच समझ के विश्वास कीजिए, हर इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं होता है, ठीक है। डिवाइन थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए पीसफुल रिजोल्यूशन। तो भाई पीसफुल रिजोल्यूशन दिख रहा है नियर फ्यूचर में, तो मे भी आपका इनके साथ, अगर ये आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, तो मुझे दिख रहा है कि पीसफुल रिजोल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन इन पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान ऐसा हो उस पर विश्वास करना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। चलिए, ओके, जय माता दी।